स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे स्मरण किया राधा। अब राधा स्मरण करे और कृष्ण ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्या हुआ राधा? वहां क्या देख रही है? वो कुछ नहीं, मैं बस सामग्री निकाल रही थी तो। हाँ ठीक है, वो सब तुम बाद में करना। बाबा कब से तुम्हें बुला रहे, शीघ्र चलो। मायावी कहीं का। राधा बेटी, कल श्रावण का पहला सोमवार है, तो परंपरा के अनुसार तुम अपने माता पिता के यहाँ हुआ। किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो? इसकी क्या आवश्यकता है? अब तो यही इसका घर है ना। हम अपने पूर्वजों की परंपरा का अपमान कैसे कर सकते जटिला? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो अयन, तुम राधा को छोड़कर आओ, ठीक है? मैं? किंतु मेरे जाने की क्या आवश्यकता है बाबा? राधा जानती है उसका घर कहाँ है, यही बरसाना में तो है, वो स्वयं चली जाएगी ना। मैंने जितना बोला है उतना ही करो, प्रश्न मत पूछो मुझसे, समझे? देखो, राधा अपने माता पिता के यहाँ जाए, अकेली जाए, कोई बात नहीं, परंतु हमारे परंपरा के अंतर्गत यदि वो जाना चाहती है तो सदैव तुम छोड़कर आओगे उसे, समझे? जी बाबा। और सुनो, मार्ग में महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां पूजा अवश्य कर लेना। श्रावण के सोमवार में यदि वहां पूजा की जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। जी बाबा, मैं अवश्य पूजा करूंगी। सदा सुखी रहो बेटी, और अपने बाबा और माता को मेरा प्रणाम बोलना। छोड़ आना। अच्छा, तो वो कृष्ण पहले से ही मुझसे मेरे घर पर मिलने की सोच बैठा होगा। मुझे किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण को सही मार्ग पर लाना होगा। उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और मुझे भूलना होगा। अब राधा कृष्ण की नहीं हो सकती, ये समझना होगा, स्वीकार करना होगा। राधा तो कृष्ण की ही है और सदैव रहेगी। कैसे तुम्हें बताऊं राधा? भूल तो तुम मुझे कही है, और इस प्रेम सिखाने की यात्रा का अंतिम महाक्षण वही होगा जब राधा को उसके कृष्ण स्मरण आएंगे। किंतु इस महाक्षण को आने में अभी समय शेष है। अनेक संकटों का सामना करना अभी शेष है, किंतु वो दिन आएगा अवश्य।
ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। मेरे आराध्य महादेव की शक्ति महाकाली प्रकट हो, प्रकट हो महाकाली, महाकाली। महादेव, मेरे महाकाली अवतार ने कंस की पुकार सुन ली। अब मुझे उसके यज्ञ का फल देने जाना ही होगा। महादेव, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम देवी देवता असुरों को वरदान देने पर बाध्य हो जाते हैं? महादेव, क्यों हम ऐसे विवश हो जाते हैं, ये जानते हुए कि वो उसका दुरुपयोग करेंगे? प्रश्न सदुपयोग या दुरुपयोग का नहीं है गौरी, प्रश्न है कर्म का, धर्म का। और देवताओं का कर्म है पुण्य का फल देना। फिर वो पुण्य चाहे कोई मनुष्य करे या असुर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कंस ने पूरी भक्ति के साथ अपना यज्ञ पूर्ण किया है, उसे उसके कर्म का फल देना ही होगा। अब हमें आज्ञा दे महादेव। महाकाली प्रकट हो, प्रकट हो माता, प्रकट हो। प्रकट हो। महाकाली, आपका ये भक्त आपका स्वागत करता है। समय व्यर्थ मत कर कंस, तेरा मंतव्य मुझे ज्ञात है। एक दंश के वर का लाभ उठाने का षड्यंत्र मुझसे छिपा नहीं है कंस। महाकाली, एक दंश अपने वर का जैसा भी उपयोग करना चाहे उसको वो अधिकार है।
ये उसका कर्म है माता, और आपका उसके कर्म में हस्तक्षेप करना क्या उचित होगा माता? मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान मत दे कंस। ये तुझे तब ज्ञात होगा जब तुम मृत्यु शैया पे होगा। माता, मृत्यु से बचने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूं। मेरा कर्म मुझे करने दीजिए माता, और मेरे इस यज्ञ पूर्ति का फल मुझे दीजिए। मेरी इच्छा यही है माता, एक दंश को जो वर मिला है वो फलदायी हो, और यदि कोई मायावी उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस करे तो आपको स्वयं एक दंश के वर की रक्षा करनी होगी माता। मेरे दिए हुए वर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है कंस, और उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। किंतु स्मरण रहे कंस, मेरा संरक्षण एकदंश को प्राप्त है, तुझे नहीं। यदि तूने एकदंश को राधा अथवा कृष्ण को डसने की आज्ञा दी तो मैं तेरा अंत कर दूंगी। अब निर्णय तेरा है। कहो गाना, कैसी रही राधा संग भेंट? राधा अत्यंत दुखी है। राधा का मन उसे मेरी ओर ले आता है, तो समाज के नियम उसे मुझसे दूर ले जाते हैं, और इससे वो निकल नहीं पा रही। बुरी तरह फंस चुकी है। कह तो उचित ही रहे होगा ना, किंतु इस समस्या से निकलने का कोई मार्ग मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। मार्ग है, एक ही उपाय है, और वो है बड़ी कुशलता से राधा को प्रेम का सही अर्थ समझा। उसे समझाना होगा कि प्रेम विवाह या संसार के किसी भी बंधन से कहीं अधिक ऊपर है। ये प्रेम इन बंधनों से परे है, और ये विवाह प्रेम का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब उसे समझना होगा कि समर्पण, संपूर्ण समर्पण ही प्रेम है, और जब वो ये समझेगी उसी के पश्चात जीवन में सुख का अनुभव कर पाएगी। राम, किंतु राधा तो तब समझेगी ना जब तुम उसके पास होगे, जब तुम बार बार स्वयं उसे समझाओगे, तब जाकर वो समझेगी। किंतु अभी की परिस्थिति के अनुसार तो उचित कहा, किंतु मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है। कैसे चिंता? नियति, मुझे नियति पर विश्वास है, और नियति मुझे एक ऐसा अवसर अवश्य प्रदान करेगी जिससे मैं राधा के साथ रहकर उसके मन में बसी एक एक विचार की गांठ खोल सकूं। किंतु ये संभव कैसे है काना? उस घर में आयन, जटिला काकी, उग्रपद काका सबके सब तुम्हारे विरुद्ध। तुम्हें उनके साथ रहना तो दूर, उस घर में पैर रखने तक की अनुमति नहीं देंगे। वो ना तो ना सही दाव, नियति मेरा साथ अवश्य देगी। और मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नियति सदैव परिशुद्ध प्रेम करने वालों का ही साथ देती। आप स्वयं देख लेना, वही तीनों मुझे स्वयं अपने घर ले जाएंगे। किंतु ये होगा कैसे? बस देखते जाइएगा। एकदंश, तुम केवल अपने वचन पर दृढ़ रहो। मैं जिसे कहूंगा तुम मुझसे डसोगे, और बदले में मैं तुम्हें असुर राज्य दूंगा। ठीक है,
मैं आयन को समाप्त करूंगा। तो राधा महादेव की पूजा करने जा रही है। तो पूजा की थाली में सामग्री तो विशेष होनी चाहिए। मेरी पूजा की थाली कहाँ गई? ऐसा उपहास कृष्ण को छोड़कर कौन कर सकता है? कृष्ण! राधा को महादेव के सबसे प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे महादेव की ये प्रिय श्वेत पुष्प। जैसे महादेव के प्रिय फल, ये अर्पित करने चाहिए। और दुर्वा, अरे हाँ दुर्वा। क्या है ये सब? क्या बात, क्या ये कब क्या है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें। वो तो तुमने घर आने के लिए मना किया था। ये तो जंगल है, यहाँ तो मैं आ सकता हूँ ना। आए, किंतु मेरी थाल क्यों चुराए? और ऐसे कोई किसी की पूजा में विघ्न डालता है क्या? अरे नहीं राधा, मैं तुम्हारी पूजा में कोई विघ्न नहीं डाल रहा था। देखो, तुम महादेव की पूजा करने जा रही हो, उनकी एक भी प्रिय वस्तु तुम्हारी थाली में नहीं थी। न उनके प्रिय पुष्प थे, न प्रिय फल थे, न दुर्वा घास थी। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इनमें सारी वस्तु रख दूं। आयन, तुम यहाँ लेटे हुए हो, परंतु तुम राधा को लेकर उसके घर जाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? माँ, मेरा जाने का मन नहीं था, बनाएंगे तो इसमें इतना प्रश्न पूछने वाली क्या बात है? क्या करूं मैं तुम्हारा? किस प्रकार से समझाऊं मैं तुम्हें आयन? तुमने उससे अकेले जाने कैसे दिया आयन? तुम्हें यहाँ छोड़कर वो अकेले निकल कैसे गई? ऐसा कौन है आयन जिसे मिलने के लिए वो तुम्हें लेकर नहीं जा सकते थे? बोलो। कृष्ण! वो लड़की बड़ी चतुराई दिखा रही है, लड़की बड़ी। अभी भी खड़े हो? जाओ, जाकर उसे उस कृष्ण से मिलने से रोको और वापस लेकर आओ। आज तुम्हारे बाबा की दृष्टि के सामने उसकी वास्तविकता को प्रकट करके रखूंगी।
समझ में नहीं आती है क्या? तुम फिर आ गए? अभी के अभी लौट जाओ। जाओ। क्यों जाऊं? मैंने सोचा श्रावण सोमवार है तो मैं भी महादेव की पूजा कर लेता हूँ, कुछ पुण्य अर्जित कर लूंगा। अच्छा, तुम पूजा करोगे? तुम्हारा तो महादेव से सीधा संपर्क है। क्यों? पूजा करता हूँ इसलिए तो सीधा संपर्क है। तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से परे हैं। ये बातें बनाना बंद करो। तुम कितना बात करते हो, कभी देखा है? तो तुम चाहती क्या हो मुझे बताओ, मैं पूजा करूँ या नहीं करूँ? पूजा भी नहीं करूँ, मैं जाऊँ? बोल दो, मैं जाऊँ? बोलो, पूजा करूँ या नहीं करूँ, बताओ। देखो, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, किंतु मैं तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकूंगी। है, ठीक है, चलो। पहले आप। खड़ी क्यों हो? पूजा आरंभ करो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम आरंभ करो। कृष्ण, मैं तुम्हारे संग पूजा नहीं करूंगी। पूजा करो और चले जाओ यहाँ से। आरंभ करो। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। मेरा हाथ बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे हाथ में पता नहीं क्या हुआ, अब तो मैं आराम नहीं कर सकता। तुम्हारा जितना समय ये अभिनय में व्यर्थ होगा ना, उतना ही मेरी पूजा में विलंब होगा। पूजा हो गई ना, अब जाओ यहाँ से। साथ में? नहीं, मुझे महादेव के समक्ष एकांत में ध्यान करना है। तुम जाओ। ओह, अच्छा, ठीक है, करो। तो कैसी रही राधा संग पूजा?
तो और अच्छी थी। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? मुझे आभास हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। था मुझे अभी राधा के पास जाना होगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझे ही जाना होगा। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको बुला लूंगा। राधा, बाहर आओ। अब बस बहुत हो गया ये ढोंग। अभी इसी क्षण बाहर आओ और जिससे अकेले में मिलने यहां आई थी उस कृष्ण को भी बाहर लाओ। आज तो वो कृष्ण गया। ये छलिया कृष्ण कहाँ है?